Today's video is sponsored by Wondershare Video Converter. You can convert video from MOV to MP4. You can compress the video. You can record computer screen with this software. So burn DVDs and you can also download your favorite YouTube videos in full quality. So please go in the description to check out the link for Wondershare Video Converter. नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। तो यार आज मैं हूं अपने गांव में और अपने गांव की नदी के पास बैठा हूं। मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए रिगार्डिंग अपर्चर। काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है अपर्चर को लेके। बेसिकली कुछ मेरे भाई हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, ठीक है। वो भी जो खींच रहे हैं वो F8 पे ही खींचे जा रहे हैं, ठीक है। वो भी अपना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं अपर्चर को और सीख नहीं रहे हैं। तो दिक्कत ये हुई है यार कि जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर अच्छी फ़ोटोग्राफ देख के जो उनको समझ आ रही है ना चीज़ें, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आपको भी उसके हिसाब से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ आप लेते हो उसमें कुछ लोग जो मेरे भाई हैं गांव के या कुछ लोग जो पुराने खींचे चले आ रहे हैं वो F8 पे पूरी वेडिंग निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें कई बार देखने को ये मिलता है कि जैसे स्टेज के बाद जब वो शॉट लेते हैं तब सही आता है, बट जब वो जैसे ग्राउंड में शॉट ले रहे हैं तो जो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होती जा रही है, ठीक है। वो ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो अच्छी नहीं लग रही है फोटोग्राफ्स में। अगर किसी ने पैसा खर्च किया है यार पीछे बैकग्राउंड में लाइटिंग करने में, उस वेन्यू को चूज़ करने में, तो आप उसको क्यों ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों उसकी लाइट पीछे की डिम हो जा रही है और आप सिर्फ बंदे का फ़ोटो अच्छा ले पा रहे हैं। तो अब क्या है कि इन्वायरमेंट का जो शूट करना है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन्वायरमेंट को भी शूट करना प्लस बंदे को है वो भी शूट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज बात कर लेते हैं यार अपर्चर के बारे में, किस टाइम क्या अपर्चर रखना चाहिए। जब आप स्टेज पे हो तो क्या अपर्चर, एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दे दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट है जब हम स्टेज पे हैं, ग्रुप शॉट्स ले रहे हैं, तब की सेटिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार जब हम सिंगल पोर्ट्रेट ले रहे हैं तब का डिस्कस कर लेते हैं अपर्चर की सेटिंग। और एक बार जब हम कैंडिड शॉट्स वगैरह ले रहे हैं ना तब की सेटिंग एक बार की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीन ही तरह के होते हैं, उससे ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफी में अलग अपर्चर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि अगर आपने मास्टर कर रखा है तो हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ग्रुप शॉट्स की। ग्रुप शॉट्स में एक्चुअली ज़्यादा दिक्कत आप लोग को हो भी नहीं रही है, ठीक है। अगर एक कैमरा है तो F8 पे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी आप सब लोग अच्छी फ़ोटो खींच रहे हो, ठीक है, एक्सपोजर सही बना रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेज पे वैसे भी नॉर्मली आप प्लीज़ सामने देखिए। ट्रेडिशनल अगर एक ही फोटोग्राफर है तो वो सामने देखो वही वाली फ़ोटोग्राफ लेगा। अगर आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पे आप अपर्चर अपना थोड़ा सा कम रख सकते हैं। सिंगल बंदे की जब शॉट ले रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास अगर वाइड एंगल वाला लेंस है, लेट सपोज आपके पास 50 mm 1.8 वाला लेंस है, तो आप कोशिश करें कि 2.8 या उससे वाइड अपर्चर पे क्लिक करें। अगर सिंगल बंदे की थोड़ी दूर से खींच रहे हैं, बिल्कुल पास जाएंगे तो आपको अपर्चर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। और वहीं अगर आप स्टेज पे सीधा सीधा ऐसे खींच रहे हैं 24 mm पे या फिर 18 mm पे आपने ऐसे शॉट लगा दिया है, ठीक है, आपके सामने ग्रुप बैठा है, आप क्लिक कर रहे हैं, तो आपका जो अपर्चर जो है ना वो आप अपर्चर आप ले लो अपना नॉर्मल F8 वगैरह, उससे कम भी कर लोगे ना तब भी शार्प आएगी। अच्छा, ग्रुप शॉट्स में क्या होता है कि फोकस कहाँ करना है, फिर फोकस क्या है, जो पहले वाले बंदे पे फोकस करो, जो पीछे वाला बंदा है अपने आप फोकस में आ जाएगा। अगर आप वाइड एंगल शूट कर रहे हो, अपर्चर आपका f5.6 या बड़ा है, तो आपको वैसे भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की दिक्कत नहीं आएगी, आपका फुल डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी अच्छी आएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की। तो अब मेरे जो भाई हैं कुछ वो क्या कर रहे हैं, सेम F8 वाली सेटिंग उठा के अपर्चर की वो पोर्ट्रेट में भी लगा दे रहे हैं। तो नहीं यार, यहाँ पे ऐसा मत करो। अगर दो बंदे का शॉट ले रहे हो तो ट्राई करो अपर्चर को जितना वाइड हो सके उतना वाइड करो। आप पीछे का बैकग्राउंड भी कैप्चर करो यार, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ISO 1600 3200 इस तरह से ज़्यादा तक ले जानी पड़ सकती है। और अपर्चर आपको जितना आपका लेंस अलाउ करता है, जैसे आपका 18-120 18-55 हो गया, 5.6 तक जा सकता है, तो 5.6 तक उसको ले जाओ यार, शर्माओ मत, ठीक है ना। आप क्या है कि F8 पे अटक गए हो तो वो अटको मत, अपर्चर को वाइड कर लो। और मेरे हिसाब से अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी ऑलरेडी कर रहे हो तो यार एक अच्छे लेंस में इन्वेस्ट कर लो। जब सिंगल पोर्ट्रेट ले रहे हो ना तब उसके लिए 50
या अगर आपके पास चलो ठीक है 50 नहीं भी लेना है तो जो भी आपके पास 18 120 या 135 जो भी है आपके पास, उसी से मैक्सिमम अपर्चर जो है अपना मैक्सिमम खोल देना है, 5.6 कर लो और बिल्कुल जूम इन करके पीछे से फ़ोटो लेनी है आपको, ना कि एकदम घुस के। जितना आप घुस के फ़ोटो लोगे उतनी ज़्यादा या वो डिस्टॉर्टेड उतनी ही बेकार आएगी। क्योंकि हम बात कर रहे थे सिंगल पोर्ट्रेट्स की, ठीक है। तो अगर आपका 50 mm है तो 2.8 पे शूट कर सकते हो, 3.2 पे शूट कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन। और कोशिश करो कि पूरा फ्रेम को फिल करने की, जितना पूरा फ्रेम फिल करोगे उतना अच्छा आपका शॉट आएगा, ठीक है। आपको क्लोजअप लेने हैं, आपको फुल शॉट लेने हैं, तो ज़्यादा एरिया आगे पीछे का कवर ना करें और कोशिश करें कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर रहे। जितना बैकग्राउंड से दूर हो गए उतना ज़्यादा ब्लर आएगा, ये आपको पता ही है। कई लोग क्या करते हैं कि दीवार के एकदम पास खड़ा कर देते हैं, जिससे बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो पाती है और वो शॉट में वो जान नहीं रहती है यार, मज़ा नहीं रहता है वो। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप f1.8 पे भी शूट कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हम जो है यूजुअली जितना वाइड हो सकता है उतना वाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो है यार इमेज ख़राब ना हो जाए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस का मेन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको 2.8 एज अ सेफ साइड आप उस पर शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दो तरह की होगी। अब बात करते हैं यार कैंडिड शॉट्स की बात करते हैं, या फिर जैसे आपको ग्रुप बनाना है बाहर, है ना, जैसे काफ़ी 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है, गैदरिंग लेट सपोज, मतलब स्टेज वाला एरिया छोड़ के जैसे आप जाते हो एक एक करके बंदे को अटेंड करते हो, ठीक है, वो वाला एरिया किस तरह से कवर करना है। इस वाले केस में आपको क्या करना है, आपका F नंबर जो है, अगेन आपका अगर 4-5 बंदे हैं तो F4 तक कर लो, ठीक है। अगर एक बंदा है तो F2.8 या उससे वाइड कर लो, 2 बंदे F2.8 पे खींच लो, ठीक है। और मेक श्योर कि थोड़ा सा दूर खड़े हो, ताकि जो ब्लर होने के चांसेस, मतलब बंदे के ब्लर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए, ठीक है। जितना आप सब्जेक्ट से दूर रहोगे, ट्राई करोगे उसको फुल लेने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ब्लर नहीं होगा। अगर आप दुल्हन की अकेले की खींच रहे हो पास जाके, तो 1.8 पे खींचोगे तो सिर्फ ध्यान रखना कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ना काफ़ी नैरो हो जाती है उस टाइम, तो आपको एकदम उस केस में थोड़ा सा अपर्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा आपका। तो हम बात कर रहे थे बाहर ग्रुप की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ISO अपनी जितनी मैक्सिमम जा सकती है, मतलब बिना नॉइज़ आए हुए, ठीक है, वो ले जाओगे आप। 1600 3200 जितना भी आपका कैमरा सपोर्ट करता है, आई डोंट नो आपका कौन सा कैमरा है, ठीक है, 3200 तक मैं ले जाता हूँ। मेरा निकॉन D810 है, तो पहले मैं 32 पूरा ले जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपर्चर बिल्कुल खोल दूँगा उसका, पूरा मैंने अपर्चर खोल दिया है, ठीक है। F4 इस वाले लेंस में 24-120 है, इसमें F4 तक जाता है, F4 कर लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं शटर स्पीड अपनी 1/125 कर लूँगा, क्योंकि अगर हल्का फुल्का हाथ भी हिलता है तो वो हाथ मतलब कैप्चर हो जाए, दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसके बाद मैं जो फ्लैश है ना वो बिल्कुल मिनिमम यूज़ करूँगा, अपनी सेटिंग मैंने कर दिया है। उसके बाद जो मेरी जो हल्की सी फ्लैश डालूंगा मैं उसके ऊपर, जिससे बंदा एकदम चमक जाए, तो वो मतलब फ्लैश को ना मिनिमम रखोगे, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट गैदर हो जाएगा, इन्वायरमेंट की जो लाइटिंग है वो गैदर हो जाएगी, जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत ही प्यारी आएगी। और आप कहेंगे वाइट बैलेंस क्या रखना है, या वाइट बैलेंस उसी टाइम की लाइटिंग के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 4000 से लेके 5500 के बीच में जो लाइट वाइट बैलेंस यूजुअली हम सेट करते हैं, और अगर कहीं येलो लाइट होती है तो 3300 भी वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको लाइट के हिसाब से करना पड़ेगा, मैंने जनरल बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के हो गया यार। देखो, एक में जिसमें आपने पीछे का बैकग्राउंड भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। आप स्टेज पे हो तो आप ऑब्वियसली अपनी पूरी लाइट उसमें मार रहे हो, ठीक है। अगर आपको पीछे की लाइट्स भी कवर करनी है तो आप F4 तक भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं यार। एक हो गया जिसमें ग्रुप शॉट है, तो वहाँ F8 कर सकते हो, जहाँ पे स्टेज पे हो वहाँ F8 में काम चल जाएगा। F5.6 पे भी अच्छा आ जाएगा अगर आप वाइड शूट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। फ्लैश को जितना हो सके मिनिमम रखो, यही मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से। और सेकंड चीज़ मैंने पोर्ट्रेट्स का बता दिया, 2.8 अगर 2 बंदों का ले रहे हो, सिंगल बंदे का ले रहे हो तो 1.8 पे भी शूट कर सकते हो, 2.8 से वाइड जितना भी आप जा सकते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना जूम हो सके उतना जूम करके पीछे से लो तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ऑफ कैमरा फ्लैश यूज़ करो यार। और लास्ट में जो गैदरिंग वैदरिंग बाहर के जो शूट लेना है तो वहाँ पे देख लो, वहाँ पे भी मतलब सबसे पहले बाहर की लाइट का कैप्चर करने का सोचो, देन हल्का सा फिल फ्लैश डालो। और 3-4 लोग हैं तो F4 पे खींच लो, अगर सिंगल बंदा है
f2.8 1.8 इस पे आप खींच सकते हो। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि यार कैसा लगा आपको, कुछ हेल्पफुल रहा या नहीं रहा ये अपर्चर वाला वीडियो। तो यार अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए